हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एनिमेशन लवर। तो गाइस कैसे हो सब लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे। इसमें आ गया परमैन स्कूल लव स्टोरी का पार्ट 3 लेके। तो गाइस अगर आप लोगों ने पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा है तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो जाके चेक कर लो। और गाइस अगर आप मुझे टेलीग्राम पे मतलब फॉलो करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप मैंने ग्रुप का लिंक दे दिया है, तो वहाँ पर जाके चेक कर लो और मुझसे डायरेक्टली बात कर लो। और गाइस आप लोगों ने मेरे जो 2 पार्ट थे उसमें बहुत अच्छा सपोर्ट दिखा, इसके लिए थैंक यू। तो इस पार्ट में भी इतना ही सपोर्ट दिखाना जितना उन दोनों पार्टों में दिखाया है। और तो गाइस चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए। तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो गाइस आप लोगों ने पिछले पार्ट में देखा था, हमारी जो पाको रहती है वो परमैन के जाने के बाद बोलती है कि परमैन तुम्हें जब मेरे बारे में सब कुछ पता चल जाएगा तब तुम मुझे प्यार करने लगोगे। तो ये बोल के पार्ट 2 खत्म हो गया था। तो अब हम लोग आगे का स्टोरी जान लेते हैं, तो चलो शुरू करते हैं। तो पार्ट 3 स्टार्ट होती है। हम लोग देखते हैं हमारा जो परमैन होता है वो एक ऐसी जगह पर आता है जहाँ पर पाको उसे ढूंढ ना पाए। तो परमैन कहता है कि अरे अच्छा हुआ कि मैं वहां से भाग गया, नहीं तो मतलब पाको की बच्ची मुझे आज मार ही डालती। हो अच्छा हुआ मैं बच गया। और वो क्या कर रही थी कि वो मिक्स मेरे जितनी शांत और सुंदर। हाँ, हंसी आ गई मेरे को। मैं चलता हूँ घर, देखता हूँ रोबोट मेरा कितना सा वर्क पूरा किया है। चलो मैं चलता हूँ घर अभी। उसके बाद हम लोगों को परमैन के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं जो परमैन होता है वो अपने घर पहुंचा गया होता है। उसका तो हमारा जो परमैन रहता है वो रूम के अंदर जाता है और देखता है कि उसका जो रोबोट होता है वो घर पे नहीं है। तो ये देख कर जो परमैन होता है वो बोलता है कि रोबोट कहाँ गया होगा, उसे मैंने होमवर्क करने को बोला था और वो अभी खेलने चला गया। रुको उसे आज घर आने दो, फिर दिखाता हूँ उसको आज। उसका तो हमारे परमैन को कुछ आवाज़ सुनाई देता है। वो आवाज़ सुन के ऐसा लगता है जैसे कि कोई किसी को डांट रहा है। और परमैन वो आवाज़ सुन के पहचान लेता है वो आवाज़ उसकी मॉम और उसके टीचर की है। उसका तो हमारा जो परमैन रहता है वो अपने घर के नीचे जाता है, मतलब जाके देखता है कि कौन क्या बोल रहा है, मतलब उसके मॉम और टीचर क्या किसे डांट रहे हैं। वो देखने के लिए जो परमैन रहता है वो नीचे जाता है। उसका परमैन नीचे जाकर देखता है कि उसका जो टीचर रहता है वो उसके घर आए हुए रहते हैं। और वो अपने मतलब उसका जो टीचर रहता है वो उसके मम्मी से शिकायत कर रहे हैं मिक्सर के बारे में। तो परमैन इधर के बोलते हैं कि अरे आज तुम्हें बल बच गया, नहीं तो रोबोट की जगह आज मैं डांट खा रहा होता। अच्छा हुआ मैं बच गया, आज तो मेरा लक ही अच्छा है कि मैं आज पाको से भी बच गया और टीचर और मम्मी के हाथ से भी डांट खाने से बच गया। मेरा क्या लक है आज। उसके बाद मिक्सो की टीचर जो होता है वो मिक्सो के मम्मी को बोलता है कि अब से मैं मिक्सो को एक्स्ट्रा होमवर्क दूंगी, जिससे कि वो अब खेलने का टाइम ही नहीं मिलेगा, इससे वो अब पूरी गार्ड में रहेगा। तो ये सुन के हमारा जो परमैन रहता है वो शॉक्ड हो जाता है और बोलता है कि क्या ऐसा होगा तो मैं खेलने कब जाऊंगा। उसका परमैन बोलता है कि अब तो मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। ये बोल के वो परमैन होता है वो रूम के अंदर चला जाता है जहाँ पर उसके मॉम और टीचर रहते हैं। परमैन बोलता है कि टीचर आप इतनी सी बात के लिए मिक्सो को ऐसे पनिशमेंट मत दीजिए, बेचारा छोटा सा गलती कर दिया है। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि अब से मिक्सो ऐसा कभी नहीं करेगा और अब से मैं मिक्सो को पढ़ाऊंगा। आप इतना गुस्सा मत कीजिए, उसे एक तो मौका दीजिए। उसका टीचर कहता है कि तुम्हें नहीं पता परमैन, मैंने इसे बहुत मौका दिया है पर ये कभी भी सुधरता नहीं, ये हमेशा खेलता रहता है, तुम्हें नहीं पता ये कभी नहीं सुधरने वाला। तो परमैन कहता है कि आप एक तो मौका दीजिए, आप मुझ पे तो भरोसा कीजिए टीचर। तो परमैन फिर कहता है कि आंटी आप तो मुझ पर भरोसा करती है, आप तो एक मौका दीजिए मुझे, मैं मिक्सो को जरूर सुधारूंगा। वो कल से एकदम सही टाइम पे स्कूल जाएगा और अपना पूरा होमवर्क करेगा, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। तो मिक्सो की मम्मी बोलती है कि मुझे पूरा भरोसा है परमैन तुम पर, मुझे पता है तुम इसे जरूर सुधार दोगे और अगर नहीं सुधारा ना तो देखना मैं तुम्हारी अच्छे से खबर लूंगी। तो परमैन बोलता है कि आप चिंता मत करें आंटी, मैं आपके बेटे मिक्सो को जरूर सुधार दूंगा। अब वो ये बोल के मिक्सो मतलब परमैन जो होता है वो मिक्सो को लेकर मतलब मिक्सो के रोबोट को लेकर ऊपर चला जाता है। उसके बाद मिक्सो का जो टीचर रहता है वो भी अपने घर चले जाता है। उसका सीन चेंज होता है और सीन आता है मिक्सो के रूम का, जहाँ पर हम देखते हैं जो रोबोट होता है मतलब मिक्सो का रोबोट होता है वो मिक्सो को बोलता है कि तुम्हें पहले बताना चाहिए था कि आज टीचर घर आने वाले थे और तुम तो बहुत मौका देख के यहाँ से निकल गए, बहुत ही चालाक हो तुम। क्या तुम मुझे अपना नौकर समझ के रखे हो कि जब चाहो मुझसे अपना होमवर्क करा लो और जब चाहे मुझसे बंद कर दो? क्या है ये क्या है परमैन, तुम बहुत ही बुरे हो।
तो परमैन बोलता है कि अरे इतना चिल्लाओ मत, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, मैं भूल गया था तुम्हें बताना, तो इसके लिए मुझे माफ कर दो। अब चलो हम दोनों एक साथ होमवर्क कर लेते हैं और तुम चिंता मत करो, कल मैं जल्दी स्कूल पहुंच जाऊंगा, तब हमें और डांट खाने नहीं मिलेगा, तुम चिंता मत करो, मैं आपसे सुधर जाऊंगा। उसके बाद मिक्सू और मिस्सू के रोबोट दोनों होमवर्क करने बैठ जाते हैं और उसके बाद सीन चेंज होता है और सीन आता है हमारे मिस्सू मेरे पर, जहाँ पर हम देखते हैं मिस्सू, और वो मिस्सू मेरे नहीं होते, वो मिस्सू मेरे का रोबोट होता है जो कल के लिए अपना बैग पैकिंग कर रहा था। उसके बाद मिस्सू मेरे के रोबोट को एक आवाज सुनाई देता है जैसे कि कोई खिड़की में खटखट कर रहा है, तो मिस्सू मेरे को पता चल जाता है कि वो पाको होती है। तो मिस्सू मेरे का रोबोट जो होती है वो खिड़की खोलता है और वो देखते हैं पाको ही आई होते हैं। उसका मिस्सू मेरे का रोबोट बोलते हैं कि अंदर आ जाओ पाको, बाहर क्यों खड़े हो, अंदर आ जाओ। उसके बाद पाको जो होती है वो अंदर आ जाती है और मिस्सू मेरे का जो रोबोट होती है वो दरवाजा मतलब खिड़की बंद करता है। उसका मिस्सू मेरे के रोबोट बोलते हैं कि देखो पाको, मैंने तुम्हारा सारा सामान पैक कर दिया है कल के लिए, तो अब देखो कितना सुंदर मैंने पैक किया है, तो कैसा लग रहा है तुम्हें बताओ। तो पाको कहती है कि अरे बहुत अच्छा किया तुमने रोबोट, थैंक यू मुझे इतना अच्छा काम करने देने के लिए। तो पाको की रोबोट बोल दिया कि अरे कोई बात नहीं, तुम भी तो मेरे बहुत मदद करते हो, वैसे परमैन से मिले थे क्या तुम पाको। तो पाको कहती है कि हाँ मिला तो था बट वो भाग गया। तो रोबोट कहते हैं कि क्या भाग गया, मतलब क्यों भाग गया वो। उसका पाको अपनी सारी बातें अपने रोबोट को बताती है। ये सुन के पाको की रोबोट हंसने लग जाती है और वो बोलते है क्या उसने ऐसा बोला, तो तुम कल जब स्कूल जाओगे ना तब उसका अच्छे से खबर लेना। तो ये सुन के पाको कहते हैं कि हाँ वो तो मैं लूंगी, और मुझे पता है कि उसे अभी तक नहीं पता हुआ कि मैं उसके स्कूल में एडमिट किया हूँ। ऐसे बोलते बोलते वो दोनों हंसने लग जाते हैं और वो दिन वहीं पर ही खत्म हो जाता है। कद हम लोग अगले दिन के सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं हमारा जो मिक्सू रहता है वो सो रहा होता है और उस समय गांको आती है और गांको बोलते हैं कि भैया जल्दी से उठ जाओ, मुझे आपको एक अर्जेंट बात बतानी है। उसका बाद मिक्सो बोलता है कि गांको तुम्हें जो बोलना है मुझे जल्दी बोलो, मुझे बहुत नींद आ रही है। तो गांको कहते हैं कि हाँ मैं बताती हूँ, कल मैं आपको बता नहीं पाई क्योंकि आप कल टीचर डांट रहे थे इसलिए मैं आपको बता नहीं पाई। तो मैं बता देता हूँ कि वो मिस सुमिरा है ना, वो हमारे स्कूल में एडमिशन किया है। ये सुन के मेरा जो मिक्सर रहता है वो बोलता है कि अच्छा मिस सुमिरा हमारे स्कूल में एडमिशन किया है। क्या मिस सुमिरा हमारे स्कूल में एडमिशन किया है, क्या तुम सच कह रही हो गांको। ये सुन के गांको कहते हैं कि हाँ मैंने खुद के आंखों से देखा है मिस सुमिरा को हमारे स्कूल में। आप जब आज स्कूल जाएंगे ना तब आप देख लेना खुद। उसका बाद मिक्सो बोलता है कि हाँ वो तो मुझे जल्दी जाना ही पड़ेगा, नहीं तो मिस सुमिरा के सामने मेरा बेइज्जती हो जाएगा। उसके बाद मिक्सो स्कूल जाने के लिए जल्दी तैयार होने लग जाता है। उसके बाद सीन चेंज होता है और सीन आता है हमारे मिक्सो मेरे पर, जहाँ पर हम देखते हैं वो स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाती है। उसके बाद हमारी जो मिस रहती है वो स्कूल के लिए चली जाती है। उसके बाद हम देखते हैं हमारा जो मिक्सो रहता है वो भी जल्दी स्कूल पहुंच जाता है। उसके बाद हमें क्लासरूम के सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं हमारा जो मिक्सो रहता है वो स्कूल पहुंच गया होता है और क्लास भी स्टार्ट हो गया था। उसके बाद हमारे जो टीचर रहते हैं वो क्लासरूम में आता है और वो मिक्सो को देख के बोलता है कि अरे वाह मिक्सो तुम तो आज जल्दी आ गए, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो मिक्सो कहता है कि अरे टीचर वो तो बस परमैन की वजह से ही हुआ है। उसका टीचर जो होती है वो मुस्कुराती है और उसका बाद वो बोलती है कि स्टूडेंट्स आपके बीच आज एक न्यू स्टूडेंट आया है, तो वो स्टूडेंट बहुत ही खास है। तो मैं आप लोगों को उनका इंट्रोड्यूसिंग नहीं दूंगा, वो खुद आप लोगों को उसका इंट्रोड्यूसिंग देगा। तो उसका बाद जो टीचर रहते हैं वो स्टूडेंट को क्लासरूम के अंदर बुलाते हैं। उसके बाद वो स्टूडेंट क्लासरूम के अंदर आती है और वो कोई नहीं मिस सुमिरा ओसिनो होती है। तो मिस सुमिरा ओसिनो बोलती है कि हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मिस सुमिरा ओसिनो और मैं आज से स्कूल में ही पढ़ूंगी। और इस तरह मिस सुमिरा को देख के हमारे परमैन के दिल में तो है। उसके बाद मिस सुमिरा को टीचर बोलते हैं कि सुमिरा ओसिनो तुम मिस्सू के पास में जो बेंच खाली है ना वहाँ पर जाके बैठ जाओ। ये देख के मिस्सू जो होता है वो थोड़ा शर्मा जाता है, वो बोलते हैं कि यार इतना अच्छा मौका मिस सुमिरा मेरे पास बैठेंगे, वाह क्या इतना अच्छा मौका है। उसके बाद क्लास स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद हमें क्लास खत्म होने की सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं जो टीचर रहते हैं वो चले जाते हैं और क्लासरूम के जितने भी स्टूडेंट थे वो सब मिस सुमिरा को घेर के खड़े हो जाते हैं उनके ऑटोग्राफ लेने के लिए। ये देख के मिक्सू जो रहता है वो थोड़ा गुस्सा हो जाता है, वो बोलते हैं कि इन लोगों को तो मिस सुमिरा को ऑटोग्राफ ही चाहिए, मैं भी तो लेना चाहता हूँ बट टाइम ही कहाँ मिल रहा है, चलो मैं बाद में ले लूँगा, अभी मैं चलता हूँ कई बार, थोड़ा अभी चलता हूँ मैं। ये बोल कर मिक्सू क्लासरूम से बाहर निकल जाता है
उसका बाद हमारा जो मुझसे रहा था वो स्कूल के कॉरिडोर से चल रहा होता है कि अचानक उसके पीछे से एक आवाज आता है, कोई उसका नाम वो मतलब बोल के पुकार रहा था। टू भी कंटिन्यू। तो गाइस स्पाइडरमैन स्कूल लव स्टोरी का पार्ट 3 आज खत्म होता है। तो गाइस अगर आप लोगों को पार्ट 4 चाहिए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और गाइस मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके बताना कि कैसा लगा। और गाइस मुझे माफ़ कर दो कि मैंने वीडियो लाने में थोड़ा लेट कर दिया, इसके लिए आई एम रियली सॉरी। तो मिलता है पार्ट 4 में, आज के लिए बाय बाय।